Hello CGL aspirant, this is my first video and this is about the Battle of Plassey. Battle of Plassey हुआ था 23 जून 1757 के अंदर। ये एक मेन टॉपिक है हिस्ट्री के अंदर, इसके बारे में पढ़ेंगे जिसके बाद से ब्रिटिशर्स ने अपनी फाउंडेशन बनाई थी इंडिया के अंदर। तो इसके रीजंस क्या थे? ब्रिटिशर्स ने मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया। जो ट्रेड प्रिविलेजेस मिले थे इनको नवाब ऑफ बंगाल से, जो सिराजुद्दौला था उसने इनको एक ट्रेड प्रिविलेजेस दे रखे थे, लेकिन उन्होंने मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया गया। इन्होंने कलकत्ता को फोर्टिफाइड करवा लिया नवाब की परमिशन के बिना। ब्रिटिशर्स वर्कर ने टैक्स पे करना बंद कर दिया और ब्रिटिशर्स ने असाइलम दे दिया किसको? कृष्णदास को। कृष्णदास कौन था? जो कि नवाब की परमिशन के बिना उसका ट्रेजर लेकर भाग गया था, उसको इन्होंने असाइलम दे दिया। जिससे क्या हुआ? सिराजुद्दौला भड़क गया और इनके बीच में आउटब्रेक हुआ किसका? वॉर का। तो अब हम पढ़ेंगे कि लीड कौन कर रहा था। ब्रिटिशर्स को लीड कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, और नवाब ऑफ दूसरी साइड था नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला। तो नवाब ने क्या किया? अटैक किया। इंग्लिश फोर्ट था कलकत्ता के अंदर और उसको अपने अंडर में ले लिया। और उससे पहले हम पढ़ते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी, जो बैटल ऑफ प्लासी से पहले हुई थी 20 जून 1756 के अंदर। नवाब ने क्या किया था? 146 ब्रिटिशर्स के जो पर्सन्स थे उनको एक टाइनी रूम के अंदर बंद कर दिया गया, जिसके अंदर ना कोई विंडो थी, मतलब सांस लेने के सफोकेशन प्रॉब्लम। उसके कारण क्या हुआ? 123 पर्सन डाइड हो गए। फिर आते हैं हम, ब्रिटिशर्स को लीड करा था रॉबर्ट क्लाइव और सीक्रेट अलायंस बना रखे थे मीर जाफ़र, जगत सेठ, ओमीचंद राय दरलव ने। किससे? सिराजुद्दौला से छिपकर। सीक्रेट अलायंस मतलब सिराजुद्दौला को इनके बारे में पता नहीं था कि इन्होंने ब्रिटिशर्स को ज्वाइन कर रखा, मीन्स ये नवाब को धोखा दे रहे थे। मीर जाफ़र ने ऑफ़र भी किया था नवाब को कि वो ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाए, लेकिन सिराजुद्दौला ने एक्सेप्ट नहीं किया और कैप्चर कर लिया गया। और मीर जाफ़र का जो सन था मीरान ने सिराजुद्दौला को मार गिराया। इंग्लिश विक्ट्री वॉज डिसाइडेड बिफोर द बैटल वॉज एवन फाउंड, मतलब ब्रिटिशर्स की विक्ट्री पहले से हो चुकी थी, पता चल चुका था कि ब्रिटिशर्स जीतने वाले, क्योंकि उनका साथ ये सब दे रहे थे मीर जाफ़र, जगत सेठ, ओमीचंद राय दरलव। बैटल के बाद में क्या हुआ? इंग्लिश मोनोपोलाइज्ड ट्रेड, मतलब ब्रिटिशर्स ने मोनोपोली पावर अपने अंडर में कर ली, ट्रेड और कॉमर्स की बंगाल के अंदर। मतलब बंगाल में जितने भी ट्रेड पावर्स थी वो ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गई। फिर रियल पावर, फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर्स इन इंडिया। इस बैटल के बाद में ब्रिटिशर्स ने अपना फाउंडेशन, अपनी नींव रख ली, मतलब धीरे धीरे उन्होंने इंडिया को अपने अंडर में करना स्टार्ट कर दिया। ये स्टार्टिंग पॉइंट था, बैटल ऑफ प्लासी का स्टार्टिंग पॉइंट। सुप्रीम कंट्रोल आ गया रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में। मीर जाफ़र डिपेंड हो गया ब्रिटिशर्स पे, क्योंकि उसने साथ दिया था ब्रिटिशर्स का, तो उसको ब्रिटिशर्स की बात माननी पड़ेगी। फिर हुई थी ट्रीटी ऑफ 1760, ट्रीटी हुई 1760 की। मीर जाफ़र इरिटेट होने लगा क्लाइव के इंटरफेयर के कारण। मीर जाफ़र ने कॉन्स्पिरेसी बनाई डच के साथ, कि डच के साथ मिलकर वो ब्रिटिशर्स को हराएगा। चिंसूरा में उसने कॉन्स्पिरेसी की प्लानिंग की। फिर वो बैटल ऑफ बेदारा, किसके बीच में? ब्रिटिशर्स और डच के बीच में। डच का साथ कौन दे रहा था? मीर जाफ़र। कौन जीता इसमें? ब्रिटिशर्स जीत गए। मीर कासिम नेक्स्ट नवाब बन गया बंगाल का। उसके बाद में क्या होता है? मीर कासिम सबसे एबल नवाब था। जितने भी नवाब बने थे बंगाल के, उनमें से सबसे एबल मीर कासिम था। उसने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया मुर्शिदाबाद से मुंगेर में, जो बिहार में था। एक सेफ डिस्टेंस पर था ये, कंपनी से दूर। कंपनी का इंटरफेयर इसमें बंद हो गया। इसने ब्यूरोक्रेसी को भी रीऑर्गेनाइज्ड किया और आर्मी को भी मॉडर्नाइज्ड किया, ताकि उसकी स्किल्स इन्हांस की जा सके। तो ये था बैटल ऑफ प्लासी का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बैटल ऑफ बक्सर। थैंक यू गाइज, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।